आप देख रहे हैं ये वीडियो, इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं। शायद आप यूके जाके स्टडी करना चाहते हैं, या शायद आप जानना चाहते हैं कि ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा, यह हकीकत भी बन सकता है। तो चलें आज हम बात करते हैं हकीकत की। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा यूके में पढ़ाई का सिस्टम कैसा है, कितना एक्सपेंस आता है, आया कि यूके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता भी है, वीज़ा रेशो कैसी है, वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन का क्या होता है और स्टूडेंट कैसा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, ये सब कुछ। और यकीन करें अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी तो आपको आपकी हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेरेंट्स या बच्चों के जहन में आता है, स्टूडेंट्स के जहन में आता है, क्या यूके में तालीम हासिल करने के लिए बहुत सारा सरमाया दरकार है, या स्कॉलरशिप पे भी आप यूके जाकर पढ़ सकते हैं, या जिनका जीपीए कम है उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या आइल्स के बगैर यूके जाकर तालीम हासिल करना मुमकिन है या नामुमकिन, और क्या वाकई ही वहाँ की तालीम और हमारे तालीम में फ़र्क है और वहाँ की तालीम हमारा मुस्तकबिल को बदल सकती है। ये वो सवालात हैं जिनके आंसर्स आप या एक इंटरनेशनल स्टूडेंट देख रहा होता है। यकीन करें जब मैं भी यूके गया था ये सारे सवालात मेरे भी जहन में थे। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑक्सफोर्ड या यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से तालीम हासिल करते हैं, यकीन करें तो आपको एक बेहतरीन तजर्बा हासिल करने का मौका मिलता है और आप ना सिर्फ तालिब इल्म बनते हैं, अच्छे तालिब इल्म बनते हैं, बल्कि आप लीडर भी बनते हैं। आपने देखा होगा दुनिया के मशहूर नामी गिरामी लीडर्स ऑक्सफोर्ड जैसे तालीमी इदारों से डिग्रीज हासिल करते हैं और अपने कंट्रीज़ में जाकर वो सर्व करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, क्या हम जाकर ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक अच्छा सरमाया भी दरकार होता है और एक अच्छी प्रोफाइल भी। अगर आप लोगों के पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो हमारे पास एलीट क्लास की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो हम आज बात करेंगे बेसिकली एलीट क्लास की यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर आप, मैं या एक मिडिल क्लास बच्चा जाकर तालीम हासिल कर सकता है, जो हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं या हम बाज़ार खुद अफोर्ड कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि कितना एक्सपेंस आता है। एक्सपेंस को समझने से पहले हम बात करेंगे कि यूके का तालीमी निज़ाम कैसे चलता है। यूके में बेसिकली मास्टर्स जो है वो 1 ईयर का मिल जाता है, तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली 1 साल की कम हो जाती है। बैचलर 3 से 4 साल का होता है। बैचलर्स की जो आप कह लें ऑन एवरेज यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो अराउंड 10,000 11,000 से स्टार्ट हो जाती है और 15-20 हज़ार पाउंड तक जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं। इसी तरह मास्टर्स के लिए जो है वो आपका एक्सपेंस 9,500 पाउंड से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है और 35-40 हज़ार पाउंड तक यूनिवर्सिटी जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा जो एक्सपेंस आता है वो आपकी ट्रांसपोर्ट का आता है, खाने पीने का आता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ वीडियो में, आप लोगों को कितना एक्सपेंस रिक्वायर्ड होता है। तो जो एक्सपेंस आपको खाना या रहाइश के लिए ऑन एवरेज पर ईयर रिक्वायर्ड होता है, वो समझ लें 6-7 हज़ार पाउंड के करीब आपके पास होना चाहिए, तो आप अच्छा सर्वाइवल कर लेते हैं इस मद में। लेकिन अब क्वेश्चन पेरेंट्स के जहन में भी यही आएगा और स्टूडेंट के जहन में भी यही आएगा कि ये सब एक्सपेंस खुद उठाना पड़ेगा। नहीं, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग जो हैं गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। आप लोगों को ना सिर्फ जो है स्कॉलरशिप्स और मुफ्त तालीम के रास्ते भी मिल जाते हैं, जैसे यूके की हुकूमत, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो और यूनिवर्सिटीज़ हर साल हज़ारों स्कॉलरशिप देती हैं। स्कॉलरशिप्स का अगर मैं बात करूं तो मैं आपको स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स बता देता हूं, बट रियलिटी 21 कंसल्टेंट स्कॉलरशिप्स को डील नहीं करता। आप लोग सेपरेट जाके इन पोर्टल्स पर इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ, जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स हैं वो हम आपको लेकर देंगे और जो मैक्सिमम बनेगी आप लोगों के लिए वो रियलिटी 21 कंसल्टेंट आपके लिए यूनिवर्सिटी से लेकर ज़रूर देगा, ये आप लोगों से प्रॉमिस है। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यूके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है वो ट्विनिंग स्कॉलरशिप्स है, 100% फंडिंग के साथ होती है। आपकी रिहाइश, ट्रैवल, ईच एंड एवरीथिंग ये स्कॉलरशिप कवर करती है। देन यूके की गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं। फिर ग्रेट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है जिसमें आपको अप टू 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में यूके में ऑलमोस्ट होती है, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए और हम स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करवाते भी हैं। और यकीन करें कि इस स्कॉलरशिप में आपका आइल्स या सीजीपीए नहीं, बल्कि आपकी जो है आपने आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है, जो मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसकी बेस पर भी आपको मिल जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि अप्लाई कैसे करें। पहला कदम, अपनी जो है रिक्वायर्ड फील्ड को वो चूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो बीएस किया हुआ है, तो मैथ्स में किया हुआ है, तो अब उसको पता होना चाहिए वो मैथमेटिक्स के साथ साथ कौन से डिग्रीज में जा सकता है। वो डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस में भी जा सकता है। उसके बाद आपने अपने बजट के मुताबिक, या आपने जो है अब जब काउंसलर्स के पास आएंगे, रियलिटी 21 का कंसल्टेंट के पास आएंगे, तो आपने जाकर उनसे पूछ लेना कि मेरा ये बजट है और मुझे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। हम आपके लिए यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करेंगे, आप खुद भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। और क्वाइट सिंपल सा प्रोसेस है, मेरी किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है,
और जाकर इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लेनी है कि ये आया कि जो इन्फॉर्मेशन आपको कंसल्टेंट ने दी है या आप लोगों को जो है गूगल ने दी है वो एज़ पर वेबसाइट ठीक है या नहीं है। गूगल भी ऑफ कोर्स आपकी वेबसाइट से उठा कर ला रहा होता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको पासपोर्ट कहा जाता है। आपके पास आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपकी बीएस पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ है तो जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको उसमें एग्जाम्पशन दे देती हैं आइल्स या टॉफल या पीटी के टेस्ट में, तो आप MOI जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश या APL इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहते हैं उसकी बेस पर भी जाके कर सकते हैं। फिर 2 अदद आपके रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपके प्रोफेसर्स आपको बना कर देते हैं जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली होती है। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप क्यों यूके आके पढ़ना चाहते हैं और इस यूनिवर्सिटी में क्यों आके पढ़ना चाहते हैं, इसको आपने डिटेल में लिखना होता है। हम आपकी हेल्प आउट कर देते हैं इसमें और आप लोगों को गाइडलाइन दे देते हैं जिसके मुताबिक आप लोग ये कर सकते हैं। फिर जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है आपके पास वो ये है कि आपके पास एक अदद CV अपडेटेड होनी चाहिए और उसमें आपका कंप्लीट पाकिस्तानी एड्रेस और पाकिस्तानी फ़ोन नंबर विद +92 कंट्री कोड के साथ होगा। तो आप लोग जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं यूके में स्टडी करने के हवाले से। और अब क्वेश्चन आता है कि रिहाइश कहाँ पे की जाए, अकोमोडेशन का क्या सिलसिला होता है, जॉब मिलती है नहीं मिलती और स्टूडेंट्स को वहाँ पे कैसी लाइफस्टाइल एंजॉय करने का मौका मिलता है। यूके में जो है ना एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को 20 आवर्स पर वीक आपको जो है जॉब अलाउ होती है। आप किसी भी कैटेगरी में जॉब कर सकते हैं अनलेस अनटिल कि वो बिजनेस टू पेन में ना आती हो, लाइक डिलीवरीज आपको अलाउ नहीं है। ऐसी जॉब जो आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप रूट पे हो आपको वो अलाउ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप डिफरेंट अरों में जाके एज आ कैशियर जॉब कर सकते हैं या फिर आप लोग जो है वहाँ पे रिटेल एसोसिएट के तौर पे जॉब कर सकते हैं। सिक्योरिटी की वो जॉब्स होती हैं यूके में और अच्छा खासा आपको पैसा मिलता है। और सिक्योरिटी आपको पता है हर चीज़ में वो सिक्योरिटी इनको रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो फुटबॉल मैच हो, आपको पता है इंग्लिश जो फुटबॉल लीग है या प्रीमियर लीग है वो होती है यूके में, तो उसमें आप लोगों को पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। रिटेल स्टोर पे आपको रिटेल सिक्योरिटी कार्ड रिक्वायर्ड होते हैं। पब क्लब्स में अगर आप करना चाहें, मैं तो रिकमेंड नहीं करता, वहाँ पे जाके आप सिक्योरिटी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको जॉब्स अलाउ होती हैं वो आप टेक अवे मतलब रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, सबवे पे जाके काम कर सकते हैं। स्पॉन्सर नहीं किया सबवे ने, अल्लाह करे कर दे, तो उसका नाम हमने ले लिया। या आप किसी भी ब्रांड में जाकर काम कर सकते हैं। इससे आपका ना सिर्फ आपका यकीन करें लिविंग एक्सपेंस निकल आता है बल्कि आपकी फ़ीस भी काफ़ी हद तक मैनेज हो रही होती है। अब बात करते हैं कल्चर पे, तो आपको जो है ना यूके में बेहतरीन एक वाइब्रेंट किस्म का कल्चर देखने को मिलता है। आप लोग जो है अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं और आपको हर चीज़ की जो है एक तरह से आज़ादी होती है, लेकिन इन द एंड आपने अपनी और अपने माँ बाप की तरबियत जो है वो भी देखनी होती है कि किस हद तक हमने इसको करना है। हर मुल्क में हर कुछ होता है लेकिन आपको खुद अपने लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई आर्टिस्ट पसंद है तो उनके कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। देन अगर आपके पास जो है कुछ वॉक्स होती हैं डिफरेंट डेज़ पे, आप वो वॉक में जा सकते हैं, तो आप लोग के पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। यूनिवर्सिटीज़ में इवन के बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हमेशा कहता होता हूँ कि आप लोग जाएँ और इंटरनेशनल जो इवेंट्स यूनिवर्सिटी में होते हैं उसको अटेंड करें। आपको यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से दूसरे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो है आप लोग एग्जीबिशंस पे जा सकते हैं, एजुकेशनल एग्जीबिशंस पे जा सकते हैं, जॉब फेयर्स पे जा सकते हैं। वहाँ पर जाके आप लिंक्स बनाएंगे इंडस्ट्री के साथ और आफ्टर द ग्रेजुएशन आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। एक सवाल आपसे, तो आप बताएं आप तैयार हैं ये कदम उठाने के लिए, वो कदम जो सिर्फ एक फॉर्म फिल करने से शुरू होता है लेकिन आपके लिए एक नई दुनिया में आपको लेके जा सकता है। ये ख्वाब है लेकिन नामुमकिन बात नहीं। शर्त यह है कि आपने सिर्फ पहला कदम उठाना है। कमेंट में मुझे बताएं कि आप किस कोर्स में दिलचस्पी रखते हैं, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का खौफ है। आइल्स नहीं कर सकते या आपके पास बजट कम है, तो आप लोग इसको कमेंट करें ताकि उस हिसाब से हम आप लोगों को गाइड कर सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप जैसे और भी लोग यूके जाने के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। याद रखें हर कामयाब शख्स के जो ज़िंदगी होती है उसमें जो पहला स्टेप होता है उसका पहला कदम ही होता है और वो ज़रूर उठाना चाहिए। शायद ये अब आपकी बारी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।